हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो आज हम लोग एक चैप्टर करने वाले हैं इथिकल बिहेवियर एंड इम्प्लीकेशन फॉर अकाउंटिंग। इसके जो भी एमसीक्यू है अराउंड 51 एमसीक्यू टोटल इस सीरीज में हम लोग करने वाले हैं। जो कि इस चैप्टर के आप लोग एमसीक्यू खोजोगे तो यूट्यूब पे भी आपको जल्दी नहीं मिलेगा, बट इस चैप्टर का भी सेम वेटेज है। जितने मार्क्स का आपको अलग चैप्टर से एमसीक्यू आते हैं, सेम इतने मार्क्स का इस चैप्टर से भी एमसीक्यू आते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे जो भी एमसीक्यू रहेंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। यदि आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। सबसे फर्स्ट देखते हैं, द टर्म्स इथिक्स कम फ्रॉम। बोलता जो टर्म्स है इथिक्स वो कौन से वर्ड से आया है या कहाँ से आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है, ग्रीक वर्ड से है या फ्रेंच वर्ड से है, जर्मन वर्ड से है या नॉन ऑफ द अबव। तो जो वर्ड जो हम लोग का इथिक्स वर्ड है वो कहाँ से आया हुआ है, ग्रीक वर्ड से। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया है, इथिकल बिहेवियर डिस्टिंग्विश। बोलता है इथिकल बिहेवियर जो है डिस्टिंग्विश करता है, मीन्स किसको अलग करता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है राइट और रॉन्ग। क्या राइट है क्या रॉन्ग है ये बताता है, क्या चीज़ें प्रॉपर है क्या इम्प्रॉपर है ये बताता है, क्या चीज़ें करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है ये बताता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो बिहेवियर जो इथिकल बिहेवियर होता है वो डिस्टिंग्विश किसके बारे में करता है, ऑल ऑफ दी अबव, मीन्स सबके बारे में डिस्टिंग्विश करता है। इथिकल बिहेवियर शुड बी प्रैक्टिस विथ। बोलता है इथिकल बिहेवियर मीन्स हम लोग इथिकली सही तरीके से बिहेव किसके साथ करेंगे, हम लोग सिर्फ कस्टमर के साथ करेंगे या सिर्फ शेयर होल्डर के साथ या सिर्फ सप्लायर के साथ या स्टेक होल्डर के साथ। इथिकल मीन्स क्या होता है, नैतिकता मीन्स नैतिकता। इथिकल मीन्स क्या होता है, नैतिकता मीन्स अच्छा बिहेव करना, सही चीजें जो रहती है वही करना। ये सब हम लोग किसके साथ करेंगे, सिर्फ हम लोग क्या कस्टमर के साथ करेंगे या शेयर होल्डर के साथ करेंगे, सप्लायर के साथ करेंगे या स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मीन्स क्या, जिसके अंदर कस्टमर सप्लायर क्रेडिटर हर कोई इंक्लूड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, हम लोग को जो इथिकल बिहेवियर करना रहता है वो किसके साथ करना रहता है, स्टेक होल्डर मीन्स सबके साथ हम लोग को करना चाहिए। आगे दिया है यहाँ पे, नेक्स्ट आपको दिया है, देखते हैं क्या दिया हुआ है एमसीक्यू। इथिकल प्रिंसिपल आर। बोलता है इथिकल जो प्रिंसिपल है वो क्या है। इथिकल प्रिंसिपल आपको क्या है यहाँ पे दिया है, वेल डिजाइन है, क्लियरली आर्टिकुलेटेड है, या थर्ड डेफिनेशन है, या ए बी है। जो इथिकल प्रिंसिपल है वो आपका क्या है इसमें से, या वेल डिजाइन है प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया हुआ है, या क्लियरली आर्टिकुलेटेड मीन्स प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, या थर्ड डेफिनेशन में आपको डिफाइन किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये आपको शायद से आता नहीं रहेगा। इथिकल प्रिंसिपल क्या है, हम लोग का वेल डिजाइन है और क्लियरली आर्टिकुलेटेड है, मीन्स इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, डी इसका क्या है राइट ऑप्शन है। अनइथिकल बिहेवियर, अनइथिकल बिहेवियर कैन कॉस्ट ऑफ द कंपनी है, हार्म ऑफ द कंपनी है, डिफेम द कंपनी है, ऑल ऑफ द अबव। मीन्स अनइथिकल बिहेवियर क्या है, जो कॉस्ट कंपनी का कॉस्ट रहता है, जो हम लोग कॉस्ट है कंपनी का वो इंक्रीज करना है, या कंपनी को हम लोग हार्म कर रहे हैं वो होता है अनइथिकल, या डिफॉर्म ऑफ द कंपनी है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो अनइथिकल क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ द कंपनी भी हो जाएगा, हार्म ऑफ द कंपनी भी हो जाएगा और डिफॉर्म ऑफ द कंपनी भी हो जाएगा। मीन्स इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन रहेगा। द कंपोनेंट्स ऑफ वर्क प्लेस इथिकल बिहेवियर, क्या दिया है, कौन सा कंपोनेंट्स है जो वर्क प्लेस पे इथिकल बिहेवियर करता है। मीन्स इथिकली वर्क काम होता है जहाँ पे वर्क प्लेस पे, वहाँ पे इथिकल बिहेवियर क्या होता है। यदि मान लेते एग्जाम्पल के तौर पे आप एक वर्कर हो, आप अपने जॉब प्लेस पे इथिकल बिहेवियर क्या कर सकते हो, यहाँ पे होनेस्टली मीन्स आप जो काम कर रहे हो ईमानदारी से कर रहे हो, लीगैलिटी मीन्स क्या लीगल वर्क कर रहे हो, कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे हो, डिस्क्लोजर हर एक चीज को डिस्क्लोज कर रहे हो, या ऑल ऑफ द अबव। इथिकल मीन्स क्या हो सकता है, वर्क प्लेस पे जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो उसके लिए वर्क प्लेस पे इथिकल क्या है, आप होनेस्टली काम कर रहे हो ये भी रहेगा आपको इथिकल। इथिकल लीगलिटी सॉरी लीगैलिटी मीन्स क्या, लीगल आपको वर्क करना है, डिस्क्लोजर मीन्स हर एक चीज को डिस्क्लोज करना है, बता के रखना है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
इथिकल बिहेवियर इंश्योर, इथिकल बिहेवियर क्या इंश्योर करता है? इंश्योर मीन्स क्या फिक्स करता है? क्या कस्टमर लॉयल्टी होता है, रिटेन गुड एम्प्लॉय आपके कंपनी में कंटिन्यू रहते हैं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है, ऑल ऑफ दी अबव। क्या होता है? यदि आपका इथिकल बिहेवियर रहेगा, इससे क्या आपको बेनिफिट, क्या इंश्योर करेगा? आपका कस्टमर लॉयर बनेगा। यस, यदि आप उससे ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर रहे हो, कस्टमर के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्राइस चार्ज कर रहे हैं गुड्स का, और गुड्स को सही वेटेज पे हम लोग दे रहे हैं, तो कस्टमर भी आपका लॉयल रहेगा। जो अच्छे एम्प्लॉय रहेंगे उनको रिटेन करके रखेंगे, लोग कंपनी छोड़ के जाएंगे नहीं यदि उनके साथ अच्छा हम लोग इथिकल रहेंगे तो। पॉजिटिव इन्वायरमेंट, हर एक चीज़ पॉजिटिव रहेगा, कोई आपके अगेंस्ट नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। इथिकल बिहेवियर आपको क्या करेगा? इंश्योर करेगा ऑल ऑफ दी अबव। कस्टमर लॉयल्टी भी, रिटेन ऑफ द गुड एम्प्लॉय, पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी रहेगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। इथिकल बिहेवियर इंश्योर क्या दिया है? इथिकल बिहेवियर इंश्योर मीन्स हम लोग इथिकल बिहेवियर को कैसे इंश्योर करेंगे कि इथिकली है, सही तरीके से। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपको? इथिकल बिहेवियर इंश्योर गुड एक्शन या बैड एक्शन या इलीगल एक्शन या नॉन ऑफ द अबव। इथिकल है, कैसे हम लोग को होगा, किस चीज़ को इंकरेज करेगा, ठीक है, कैसे हम लोग इंकरेज करेंगे कि चीज़ें इथिकल है। आप अच्छे एक्शन ले रहे हो तो इथिकल है, या बैड एक्शन ले रहे हो तो इथिकल है, इलीगल एक्शन ले रहे हो तो इथिकल है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? यदि आप गुड एक्शन ले रहे हो तो क्या होगा? आपका इथिकल रहेगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 8 का 9 राइट आंसर आपका आ जाएगा गुड एक्शन, आपका क्या रहेगा? इथिकल रहेगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड 9th का, इथिक्स क्या है? इथिक्स क्या है? प्रीडिसर ऑफ लॉ है या पॉजिटिव है, नो पनिशमेंट, ऑल ऑफ द अबव। इथिक्स क्या है? इथिक्स हम लोग को क्या है यहाँ पे? प्रीडिसर ऑफ द लॉ है मीन्स एकदम अच्छा, एक तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग होता है, या नॉन, हम लोग किसी को पनिशमेंट नहीं कर रहे हैं, ये है। तो इसका क्या है? इथिक्स क्या है हम लोग का? इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। इथिक्स के अंदर सब कुछ होता है, प्रीड्यूसर ऑफ लॉ भी है, पॉजिटिव भी है, हम लोग किसी को पनिश नहीं कर रहे हैं, किसी को लॉस नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया? इथिक्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आपको, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपको। और फ्रेंड यदि आपको ये पीडीएफ इसका चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल पे, इसका टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप लोग जाके सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, अतुल एजुकेशन सर्च करना तो आपको टेलीग्राम का चैनल आ जाएगा, जहाँ पे आपको ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाओगे, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। इन इंडिया CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेड मैंडेटरी विद द इफेक्ट ऑफ WEF मीन्स क्या, कब से मैंडेटरी कर दिया गया है? जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीन्स जो कॉर्पोरेट रहते हैं बिजनेसमैन की, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कब से इंडिया में मैंडेटरी कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको सोशल वर्क थोड़ा करना ही पड़ेगा। कब से किया गया है? आपको डेट दिया है 1 अप्रैल 2013 से 1 दिसंबर 2014, 1 अप्रैल 2014 या 1 अप्रैल 2018 से। तो हम लोग का कंपनी एक्ट 2013 आया था, और उसके अंदर ही इसको मैंडेटरी किया गया है। कब से किया गया है? 1 अप्रैल 2014 से मैंडेटरी कर दिया गया। अ कंपनी हैज टू स्पेंड CSR, कंपनी CSR में कितना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कितना स्पेंड करेगी, खर्चा करती है? क्या लिखा? कंपनी हैज टू स्पेंड, कंपनी हैज टू स्पेंड इन CSR, कस्टमर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितना स्पेंड करेगी? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट का, 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, या डी आपको दिया हुआ है 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो इसका राइट आंसर आपको क्या आ जाएगा? कंपनी एज स्पेंड इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना आपका राइट आंसर आ जाएगा? 2% ऑफ नेट प्रॉफिट का आपको हर एक कंपनी क्या करती है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देती है, यहाँ पे स्पेंड करती है।
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कितना अमाउंट स्पेंड करती है, 2% ऑफ नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गवर्न बाई सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। बोलता है जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्न करता है कौन से सेक्शन में, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर किस में गवर्न करता है, सेक्शन 120, 135, 198, 123 या 125। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 135। ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्न कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 135 के अंदर क्या करेगा, गवर्न करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द कंपनी फेल टू कंप्लाई विद द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन द पेनाल्टी इज नॉट लेस देन। यदि कंपनी ने जो उसको कंप्लाई करना था, पूरा करना था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको यदि कंपनी पूरा नहीं कर रही है, फुलफिल नहीं कर रही है, तो उसके ऊपर पेनाल्टी कितना लगेगा। तो यहाँ पे आपको दिया है 20,000, 30,000, 50,000, 75,000। तो जो कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करती है उसको पेनाल्टी कितना देना पड़ता है, 50,000। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 50,000 हो जाएगा। इफ कंपनी फेल टू कंप्लाई विथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन ऑफ पेनाल्टी नॉट लेस देन कितना होना चाहिए, 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, डोनेटिंग टाइम टुवर्ड द कम्युनिटीज। कम्युनिटी के ऊपर जो टाइम हम लोग डोनेट करते हैं या जो डोनेटिंग कर रहे हैं हम लोग, टाइम जो डोनेट कर रहे हैं कम्युनिटी पे, क्या है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स हम लोग का कर्तव्य है कि हम लोग क्या करना चाहिए, कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस नीड, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए किस चीजों की जरूरत है, क्या नीड है, लीगल रूल ओनली, एथिकल रूल ओनली, या सोशल रूल ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए किस चीजों की जरूरत है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए जरूरी है लीगल रूल्स, एथिकल्स रूल्स, सोशल रूल। अकाउंटिंग और फाइनेंस के लिए तीनों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, इसका राइट आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सिक्सटीन क्या लिखा है, रीजन फॉर अनइथिकल बिहेवियर इंक्लूड। बोलता क्या रीजन है अनइथिकल बिहेवियर होने के पीछे, क्या रीजन है। इसका हम लोग देखते हैं यहाँ पे, रीजन फॉर अनइथिकल बिहेवियर इंक्लूड, आपको ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, इम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म रिजल्ट, ये क्या फोकस करता है शॉर्ट टर्म रिजल्ट पे, या इग्नोरिंग अनइथिकल इशू, इकोनॉमिकल साइकिल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, क्या लिखा है, क्वेश्चन को आपस से समझते हैं। रीजन फॉर अनइथिकल बिहेवियर के पीछे क्या रीजन इंक्लूड है, इम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म रिजल्ट, हम लोग को शॉर्ट टर्म में रिजल्ट चाहिए इसलिए हम लोग अनइथिकल काम करते हैं। अदरवाइज इग्नोरिंग अनइथिकल इशू, जो अनइथिकल चीजें हो रहे हैं उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, फोकस ही नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमिकल साइकिल है, क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, हम लोग को रीजन क्या है अनइथिकल बिहेव करने का, शॉर्ट टर्म रिजल्ट भी है, इग्नोर भी कर रहे हैं, इकोनॉमिकल साइकिल भी। मीन्स इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। प्रिंसिपल ऑफ इथिकल बिहेवियर इंक्लूड, जो प्रिंसिपल है इथिकल बिहेवियर का, इसके अंदर क्या इंक्लूड है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपको क्या आ जाएगा, जो प्रिंसिपल है इथिकल बिहेवियर उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, इंटीग्रिटी भी होना चाहिए, सबको जोड़ के रखना भी रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी रहना चाहिए, आप जो चीजें कर रहे हो प्रॉपर उसके ऑब्जेक्ट रहने चाहिए, कुछ ना कुछ उसके उद्देश्य रहना चाहिए, इसके ऊपर फोकस करके करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, आप जो चीजें कर रहे हो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ठीक है, जो चीजें आप कर रहे हो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, इसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए हर एक जगह। तो इथिकल बिहेवियर के अंदर तीनों चीजें इंक्लूड रहती है,
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स में भी टेक प्लेस। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स कहाँ पे होगा, एट जेआर लेवल पे या एट एसआर लेवल पे या एट द मिडल लेवल पे या एट एनी लेवल। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, असेट्स का मिस एप्रोप्रिएशन मिस यूज कहाँ पर होगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एट एनी लेवल। ठीक है, हम लोग असेट्स का मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स एनी कहाँ पे हो सकता है, एट एनी लेवल, कहीं पे भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, चार्जिंग कॉस्ट ऑफ फैमिली डिनर टू दी कंपनी इज। बोलते हैं हम लोग चार्जिंग कर रहे हैं कॉस्ट क्या, कौन सा, फैमिली डिनर का। अब डिनर टू दी कंपनी इज, बोलता है चार्जिंग कॉस्ट ऑफ फैमिली डिनर टू दी कंपनी इज, जो हम लोग का फैमिली के डिनर का चार्जेस है उसको हम लोग कंपनी का कंसीडर कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स हो गया, फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग हो गया, एथिकल रिपोर्टिंग हो गया, या ऑल ऑफ दी अबव हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, हम लोग मिस एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, गलत तरीके से एसेट्स को यूज कर रहे हैं। हम लोग फैमिली के डिनर को यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी का कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या हो गया, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, चलो हम लोग का 19 तक हो गया था, हम लोग 20 देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड इथिकल, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इथिक्स इंक्लूड। क्या लिखा, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इथिक्स इंक्लूड इंटीग्रिटी होना चाहिए, प्रोफेशनल कंपिटेंस होना चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव। जो प्रिंसिपल है फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इथिक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, डी है। इंटीग्रिटी भी होना चाहिए, प्रोफेशनल कंपिटेंस भी होना चाहिए, और प्रोफेशनल बिहेवियर भी होना चाहिए। मीन्स इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को क्या दिया है, रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, एडेड एक्सेसिव कॉम्प्लेक्सिटी है, या फैसिलिटेट टू फाइनेंस इंजीनियरिंग है, या डू नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू, ऑल ऑफ द अबव। क्या दिया है, रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है,